वेलकम बैक टू बीकॉम सिंप्लीफाइड। आज हम कवर करने वाले यूनिट 4 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ एनवायरमेंट को ही नहीं बाकी ह्यूमन हेल्थ और फ्यूचर जनरेशन को भी इफेक्ट करती है। इस वीडियो में हम पॉल्यूशन के टाइप्स, कॉजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स और इंडियन केस स्टडीज को समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, noise pollution, thermal pollution, nuclear hazards, solid waste management, pollution case studies, and then practical outreach activities. फर्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब होता है एनवायरमेंट के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अनडिजायरेबल चेंज आना। ये चेंज एयर, वाटर, लैंड में हो सकता है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट दोनों को हार्म करता है। Environmental pollution means any undesirable change in the physical, chemical, or biological characteristics of air, water, or land that harms living organisms and the environment. It है types of environment pollution. First है air pollution. इसका definition है air pollution का मतलब होता है कि हवा में harmful gases और particles का होना। उसकी causes है vehicle emissions, carbon dioxide, nitrogen dioxide, industries और thermal power plants, fossil fuels और crops residue burning and construction dust. इसके इफेक्ट्स है अस्थमा हो सकता है आदमी को, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड स्मॉग और लो विजिबिलिटी। इसके कंट्रोल मेजर्स यानी हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जैसे कि ईवीज एंड ऑल का इस्तेमाल करना, प्लांटेशन और ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है और भी। सो ये सब इसके वो है। फिर है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है कि वाटर बॉडीज का कंटेमिनेशन। इसके कॉजेज होते हैं इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, डोमेस्टिक सीवेज, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एंड ऑयल स्पिल्स। इसके इफेक्ट्स होते हैं कोलेरा, टाइफाइड जैसे डिजीजेस, एक्वेटिक लाइफ की डेथ, यूट्रोफिकेशन एंड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट्स, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर लॉस का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ वाटर लॉस। सो हो गया वाटर पॉल्यूशन। फिर है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन होती है जब सॉइल हार्मफुल सब्सटेंसेस से कंटेमिनेट हो जाती है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग, प्लास्टिक वेस्ट एंड माइनिंग एक्टिविटीज। इसके इफेक्ट्स होते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, फूड क्रॉप्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं एंड ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। इसके मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, विदाउट पेस्टिसाइड्स, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना एंड बायो रेमिडिएशन। फिर आता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन का मतलब होता है कि अनवांटेड लाउड साउंड। सोर्सेज इसका ट्रैफिक, लाउड स्पीकर्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज। इफेक्ट है हियरिंग लॉस, स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको। नॉइज बैरियर्स, टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर्स, साउंड प्रूफिंग एंड ग्रीन बेल्ट्स। फिर आता है थर्मल पॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन है राइज इन वाटर टेम्परेचर ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। वाटर टेम्परेचर बढ़ जाना ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। इसके कॉजेज होते हैं हॉट वाटर रिलीज फ्रॉम पावर प्लांट से हॉट वाटर रिलीज होना, न्यूक्लियर एंड थर्मल प्लांट्स। इसके इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है वाटर में एंड डेथ्स ऑफ फिश एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। फिश और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कूलिंग टावर लगा के, आर्टिफिशियल लेक्स एंड रिसाइकलिंग कूलिंग वाटर। फिर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं एमिट डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर लाइक ओजोन, photochemical smog and acid rain. Then air and water quality standards. Air quality standards measure concentration of pollutants like PM2.5, PM10, sulfur oxide and nitrogen oxide. इसका पर्पज होता है प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, कंट्रोल इंडस्ट्रियल एमिशंस, इंप्रूव अर्बन एयर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं पीएच वैल्यू, डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यूज टू डिटरमाइन इफ वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर के लिए फिट है, सुटेबल फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए सुटेबल है, क्रॉप्स को पानी दिया जाता है, पानी दे सकते हैं, सेफ फॉर एक्वेटिक लाइफ के लिए सेफ है या नहीं। फिर आता है न्यूक्लियर हैजार्ड्स एंड ह्यूमन डिसीजेस। न्यूक्लियर हेल्थ रिस्क, सॉरी, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स और वेपर टेस्टिंग। हेल्थ रिस्क होता है इसका कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस, बर्थ डिफेक्ट्स, रेडिएशन सिकनेस, ये सब इसके हेल्थ रिस्क है। मतलब इससे न्यूक्लियर हैजार्ड से हमें ये हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है कैनिबल डिजास्टर एंड फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। प्रिवेंटिव मेजर्स है इसके स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर रेडियोएक्टिव वेस्ट डिस्पोजल एंड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। फिर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, अर्बन वेस्ट होता है, हाउस होल्ड गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, केमिकल, मेटल्स,
हैज़ार्डस वेस्ट होता है टॉक्सिक फ्लेमेबल मेटल्स। ई वेस्ट होता है ओल्ड मोबाइल्स, लैपटॉप्स, बैटरीज। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स इनटू wet waste, biodegradable, dry waste, plastic, glass, metal, and hazardous waste. डिस्पोजल मेथड्स होता है रिसाइकलिंग करना, कंपोजिंग करना, इंसिनरेशन एंड सैनिटरी लैंडफिल्स। ये सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टाइप्स हो गए, सोर्स हो गए एंड डिस्पोजल मेथड्स हो गए। फिर आता है पॉल्यूटेंट्स केस स्टडीज। फर्स्ट है गंगा एक्शन प्लान, लॉन्च टू क्लीन रिवर गंगा। इसका मेन मोटिव था गंगा रिवर को क्लीन करना, फोकस करना सीवेज ट्रीटमेंट में, एंड लिमिटेड सक्सेस ड्यू टू पुअर इंप्लीमेंटेशन एंड पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और इसका इंप्लीमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं। दिल्ली एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ कॉजेज व्हीकल्स, टर्बन बर्निंग, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इन सब की चीज़ों की वजह से ये कॉज होता है। इसका इफेक्ट होता है स्मॉग यानी फॉग वगैरह, जो भी आप लोग विजिबिलिटी देखते हो दिल्ली में आजकल, ये क्या वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है एंड दिल्ली ने इसको और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज करता है, रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके मेजर्स है ऑड इवन स्की, ग्रैप एंड BS6 फ्यूल्स। फिर है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ रिसाइकलिंग एंड अल्टरनेटिव्स। रिसाइकलिंग वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अल्टरनेटिव्स इसके प्लास्टिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल है, मतलब नॉन रिसाइकल नहीं हो सकता प्लास्टिक वेस्ट। सो इसमें बैन लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने एंड इसके रिसाइकलिंग प्रमोशन करता है। भोपाल गैस ट्रेजिडी, 1984 MSC gas leak, thousands still injured, long-term health and environmental damage. इसका लेसन है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल लॉस। भोपाल गैस ट्रेजेडी वैसे ही बहुत पॉपुलर है और हमें पता है कि मतलब कैसे कि फ्यूचर जनरेशन भी उससे इस वजह से इफेक्ट हुई है। सो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल सब चीज़ मैनेज करनी चाहिए। प्रैक्टिकल आउटरीच एक्टिविटीज़ है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सर्वे, वाटर टेस्टिंग ऑफ नियर बाय रिवर लेक, waste segregation drive, noise level management in city areas, awareness campaigns on plastic waste, and visit to sewage or waste treatment plant. So conclusion देख लेते हैं। Environmental pollution seriously affects human health, ecosystem and natural sources. Environment बहुत ज़्यादा seriously affect करता है pollution, human health को affect करता है, ecosystem and natural sources. Controlling pollution through effectively laws, proper waste management, clear technologies and public awareness is essential for sustainable development. ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एंड हेल्दी फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो कंक्लूड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बीकॉम सिंप्लीफाइड। सो मिलते हैं अगली यूनिट के साथ बहुत ही जल्द। थैंक्स।